कल्पना करो, एक गहरी रात, तुम अकेले हो, किसी घने जंगल के बीच में या किसी पुराने पहाड़ की चोटी पर, जहां हवा भी डर से थरथराती है। अचानक तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। तुम मुड़ते हो, लेकिन वहां कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। फिर भी वो नजरें तुम पर टिकी हुई हैं। तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कनें गूंजने लगती हैं, और तुम्हें लगता है कि वो करीब आ रहा है। तो समझ लो, ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई जानवर नहीं था, ये वो था जिसे प्राचीन ग्रंथों में देखने की सख्त मनाही है। क्योंकि पुराने आर्षि कहते थे, जिसने यक्षा को देख लिया, उसने वो सच्चाई देख ली जो इंसानी दिमाग सह नहीं सकता। वो सच्चाई जो तुम्हें तोड़ देगी, बदल देगी, या हमेशा के लिए गायब कर देगी। हजारों साल से ये चेतावनी छुपाई गई है, पुराने मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई है, लेकिन कभी जोर से नहीं बोली गई। पुजारी इसे नहीं बताते क्योंकि वो खुद डरते हैं। साधु इसे नहीं दोहराते क्योंकि वो जानते हैं इसका अंजाम। और आम लोग, वो तो इसे भूल चुके हैं। लेकिन आज हम इस रहस्य का ताला खोलने वाले हैं। हम उन पन्नों को पलटेंगे जो सदियों से बंद हैं। लेकिन याद रखना, ये सुनकर तुम वापस पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी रातें बदल जाएंगी, तुम्हारे सपने बदल जाएंगे, और शायद तुम खुद बदल जाओगे। आज की इस पूरी डरावनी कहानी में हम एक एक करके खोलेंगे यक्षा के सारे राज। यक्षा को देखने से पहले शरीर में क्या अजीब संकेत आते हैं, जैसे ठंडी सिहरन, आंखों में धुंध, या दिल की धड़कन का रुक जाना। क्यों यक्षा कभी सीधे इंसान को देखने नहीं देता? पहले हमेशा एक प्रश्न करता है, एक पहेली पूछता है जो तुम्हारी जिंदगी का राज खोल देती है। क्यों कुछ प्राचीन ग्रंथों में वो रक्षक बताया गया है जो जंगलों और खजानों की हिफाजत करता है, और कुछ में मनभक्षी जो इंसान की अक्ल और आत्मा को निगल जाता है। यक्षा से जुड़ी असली घटनाएं, जैसे महाभारत की वो मशहूर कहानी जहां युधिष्ठिर की परीक्षा हुई, और कुछ आधुनिक किस्से जहां लोग गायब हो गए। और सबसे डरावनी बात, यक्षा की असली शक्ल क्या है, जो कभी एक जैसी नहीं होती, और उसे देखने वाले का क्या अंजाम होता है। पागलपन, गायब होना, या कुछ और भयानक। लेकिन इन सारे रहस्यों को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि यक्षा आखिर थे कौन, कहां से आए, और क्यों वो आज भी हमारे आसपास छिपे हुए हैं। चलो शुरू करते हैं इस डरावने सफर को। यक्षा ना पूरी तरह देवता, ना पूरी तरह दानव, ना भूत प्रेत, ना इंसान, ना कोई राक्षस। वो बीच के प्राणी थे जो हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रकृति के रखवाले कहलाते थे। पुराने वेदों और पुराणों में उन्हें कुबेर के सेवक बताया गया है। धन के देवता कुबेर, जो अलकापुरी के राजा थे। यक्षा उनके सैनिक थे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। प्राचीन लोग कहते थे, जो देखा गया वो सिर्फ छलावा है, जो नहीं देखा गया वही यक्षा का असली रूप है। वो अदृश्य है, लेकिन हर जगह मौजूद। उनका काम था घने जंगलों की रक्षा, किसी को ज्यादा काटने न देना, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना, नदियों के किनारों पर पहरा, जल के रहस्यों को छिपाना, बाढ़ या सूखे को नियंत्रित करना, पर्वतों की गहराई में छिपे खजानों की निगरानी, सोना, हीरे, या वो जादुई पत्थर जो इंसान को अमर बना सकते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्यों का परीक्षण, कौन योग्य है, कौन लालची, कौन पवित्र, और कौन पापी। हाँ, यक्षा इंसान को परखते थे, लेकिन ये परीक्षा कोई साधारण नहीं थी। ये तुम्हारी आत्मा की गहराई तक जाती थी। यही हमारा अगला हिस्सा है, कैसे यक्षा इंसान को चुनते थे और क्यों उनकी परीक्षा इतनी खतरनाक थी। हिंदू ब्रह्मांड को 3 मुख्य लोकों में बांटा गया था। ये वो आधार है जहां यक्षा की कहानी फिट होती है। भूलोक, ये हमारा मानव संसार है, जहां हम रहते हैं, सांस लेते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। यहाँ सब कुछ दिखाई देता है, पेड़, नदियां, पहाड़, इंसान। भूअरलोक, ये वो मध्य लोक है जहां हवा, ऊर्जा, छाया, कंपन और अदृश्य हलचलें रहती हैं। ये वो जगह है जहां आत्माएं घूमती हैं, जहां ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जहां यक्षा जैसे प्राणी छिपे रहते हैं। स्वर्गलोक, देवताओं का रेल्म, जहां इंद्र, विष्णु, शिव जैसे देव रहते हैं। यहाँ अमृता है, लेकिन यक्षा यहाँ नहीं जाते। यक्षा मुख्य रूप से भूअरलोक में रहते थे, मतलब हमारे बिल्कुल पास।
वो हमारे संसार और देवताओं के बीच का पुल थे, लेकिन वो नजर नहीं आते थे क्योंकि उनका अस्तित्व ऊर्जा पर आधारित था, न कि शरीर पर। वे कहीं भी हो सकते थे और पुराने ग्रंथों में कई उदाहरण हैं। किसी पुराने पेड़ की छाया में, जैसे रामायण में वर्णित वन जहां यक्ष रावण के खजानों की रक्षा करते थे। किसी झरने की धुंध में जहां वो पानी की आत्माओं से बात करते थे और किसी को डुबोकर परीक्षा लेते थे। किसी गुफा के अंधेरे में, जैसे हिमालय की गुफाओं में जहां साधु ध्यान करते थे और याक्षा उन्हें चुनौती देते थे। किसी सुनसान रास्ते पर रात के समय जहां यात्री गुम हो जाते थे अगर वो याक्षा की पहेली न सुलझा पाते। लेकिन याक्षा दिखते सिर्फ उनको थे जिन्हें देखने की इजाजत थी, जैसे कोई तपस्वी या योद्धा, या फिर जिनका समय आ गया था, मतलब जिनकी जिंदगी का अंत या परिवर्तन नजदीक था। यहां से असली रहस्य शुरू होता है, वो रहस्य जो याक्षा की उपस्थिति को इतना डरावना बनाता है। प्राचीन ग्रंथ जैसे महाभारत, रामायण और कुछ भूले हुए पुराण एक अजीब पैटर्न बताते हैं। यक्षा कभी सीधे नहीं दिखता, वो धीरे धीरे प्रकट होता है, जैसे कोई छाया फैलती हो। सबसे पहले आवाज देता है, कोई बाहरी आवाज नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के अंदर से गूंजती हुई एक प्रश्न, एक पहेली, एक अचानक बोली गई फुसफुसाहट जो तुम्हें चौंका देती है। जैसे कि, कौन हो तुम? सच में कौन? क्या खोज रहे हो? धन, शक्ति या खुद को? तुम्हारा सबसे बड़ा डर कौन है? मौत, अकेलापन या तुम्हारा अपना अतीत? क्या तुम्हारा जीवन एक झूठ है? और ये आवाज बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है, जैसे तुम्हारा अपना दिमाग तुमसे बात कर रहा हो, लेकिन वो तुम्हारी आवाज नहीं है, वो कुछ और है, कुछ प्राचीन, कुछ शक्तिशाली। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ। युधिष्ठिर और उनके भाई वनवास में थे, एक सरोवर के पास पहुंचे जहां याक्षा ने पहले आवाज दी, एक एक करके पहेलियां पूछी। गलत जवाब पर भाई मरते गए। युधिष्ठिर ने सही जवाब दिए, तब याक्षा दिखा, एक विशाल चमकदार रूप में। लेकिन वो परीक्षा थी। क्यों करता है यक्षा ऐसा? क्योंकि यक्षा इंसान की बुद्धि नहीं परखता, यक्षा इंसान की आत्मा परखता है। तुम्हारा जवाब बताता है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, कितना काला। जैसे जैसे इंसान जवाब देता है, यक्षा पास आता जाता है। हवा ठंडी हो जाती है, जंगल चुप हो जाता है, पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, पत्ते हिलना बंद हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े तक आवाज बंद कर देते हैं। और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी परछाई अपनी नहीं है, वो लंबी हो रही है या मुड़ रही है या तुम्हें घूर रही है। इसी क्षण यक्षा सामने आने वाला होता है। लेकिन असली डर तो आगे है, क्योंकि यक्षा का दिखना कभी सुखद नहीं होता। एक पुरानी कथा है, एक लालची व्यापारी की। वो जंगल में खजाना ढूंढ रहा था। यक्षा ने आवाज दी, क्या तुम्हारा लालच तुम्हें मार डालेगा? व्यापारी ने झूठ बोला। यक्षा दिखा, एक सोने से ढके राक्षस के रूप में। व्यापारी पागल हो गया और कभी वापस नहीं लौटा। ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन अगला हिस्सा बताएगा क्यों यक्षा की पहचान इतनी दोहरी है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ यक्षा को दो पूरी तरह अलग अलग रूपों में दिखाते हैं, जैसे दिन और रात। ये विरोधाभास ही यक्षा को इतना रहस्यमयी बनाता है। रूप एक, रक्षक, यक्षा का सकारात्मक पक्ष। वो यात्रियों की रक्षा करते हैं, जैसे किसी गुमराह यात्री को रास्ता दिखाना या जंगली जानवरों से बचाना। वो खजानों को सुरक्षित रखते हैं, कुबेर के आदेश पर, ताकि वो गलत हाथों में न पड़े। वो तपस्वियों की परीक्षा लेते हैं, सही जवाब पर आशीर्वाद देते हैं, जैसे ज्ञान या शक्ति। उदाहरण, महाभारत में यक्षा ने युधिष्ठिर को उनके भाइयों की जान वापस दी। रूप दो, मन भक्षी, यक्षा का अंधेरा पक्ष। वो किसी की बुद्धि छीन लेते हैं, गलत जवाब पर इंसान की याददाश्त मिटा देते हैं। वो इंसान को पागल कर देते हैं, उन्हें वो दिखाते हैं जो सहन नहीं किया जा सकता। वो अपना दर्शन देकर जीवन बदल देते हैं, कभी कभी हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। उदाहरण, एक पुराण में एक पापी राजा की कहानी। यक्षा ने उसे अपना रूप दिखाया, राजा की आंखें फूट गईं और वो अंधा होकर भटकता रहा। तो सवाल उठता है, एक प्राणी दो चीजें कैसे हो सकता है? देवता भी और डरावना भी, रक्षक भी और विनाशकारी भी। यही सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। यक्षा एक रूप नहीं, हजारों रूप हैं और हर रूप देखने वाले के हिसाब से बदलता है।
वो एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा अपना चेहरा दिखाता है, लेकिन वो चेहरा जो तुम कभी देखना नहीं चाहते। लालची को खजाना दिखता है, लेकिन वो खजाना उसे निगल जाता है। डरपोक को राक्षस दिखता है जो उसके डर को जीवित कर देता है। ज्ञानी को प्रकाश दिखता है जो उसे नया ज्ञान देता है। पापी को अंधेरा दिखता है जो उसे हमेशा के लिए अंधकार में डुबो देता है। याक्षा का असली रूप दिखता नहीं, इंसान देख ही नहीं सकता। जो दिखता है वो तुम्हारा प्रतिबिंब है, तुम्हारा अपना अंधेरा, तुम्हारा अपना प्रकाश। यहां से कहानी बेहद अंधेरी होने वाली है, क्योंकि अब हम याक्षा की असली प्रकृति पर बात करेंगे। एक भूला हुआ टीका जो सिर्फ कुछ पुराने मठों में मिलता है, कहता है यक्षा शरीर नहीं, उद्देश्य है। वह उसी रूप में प्रकट होता है जिसके तुम योग्य हो। वो तुम्हारी आत्मा का आईना है जो कभी झूठ नहीं बोलता। मतलब याक्षा कोई एक जीव नहीं, याक्षा एक ऊर्जा है, एक बुद्धि है जो मनुष्य के मन को पढ़ती है, जैसे कोई प्राचीन कंप्यूटर जो तुम्हारे विचारों को स्कैन करता है। और इसीलिए याक्षा से मिलने वालों का अनुभव कभी एक जैसा नहीं होता। हर कहानी अलग है, हर अंजाम अलग। अगर तुम लालच से भरे हो, तुम्हें याक्षा एक चमकती खूबसूरत आकृति दिखेगी जो सोने हीरे से लिपटी हो, लेकिन जैसे ही तुम छुओगे वो तुम्हें अंदर खींच लेगी और तुम्हारा लालच तुम्हें खत्म कर देगा। एक कथा में ऐसा ही हुआ। एक चोर को याक्षा ने सोने का ढेर दिखाया, लेकिन वो ढेर जीवित हो गया और चोर को निगल गया। अगर तुम हिंसक हो, तुम्हें याक्षा विकराल, खून से भीगी आंखों वाला दानव दिख सकता है। वो तुम्हारी हिंसा को वापस तुम पर फेंक देगा, तुम्हें तुम्हारे ही अपराधों की याद दिलाकर पागल कर देगा। पुराणों में एक योद्धा की कहानी है जो निर्दोषों को मारता था। यक्षा ने उसे उसके शिकारों के चेहरे दिखाए और योद्धा खुद को मारकर मर गया। अगर तुम डर में जीते हो, तुम्हें यक्षा एक ऐसी छाया लगेगा जिसका चेहरा तुम देख ही ना पाओ। वो तुम्हारे डर को बढ़ाएगा। तुम्हें लगेगा कि वो हर जगह है, हर सांस में। एक साधु की कथा, वो डरता था अकेलेपन से। यक्षा ने उसे दिखाया कि वो हमेशा अकेला था और साधु कभी बोल न सका। अगर तुम पवित्र हो, तुम्हें याक्षा आदित्य जैसा प्रकाश दिखेगा, चमकदार, शांत, ज्ञान देने वाला। लेकिन वो ज्ञान इतना गहरा होगा कि तुम सांसारिक जीवन छोड़ दोगे, जैसे युधिष्ठिर को हुआ। ये सब रूप तुम्हारी आत्मा से बनते हैं। याक्षा सिर्फ दर्पण है जिसमें तुम खुद का असली चेहरा देखते हो, लेकिन वो चेहरा देखना हर किसी के बस की बात नहीं। डरावना सच अभी बाकी है, क्योंकि कई ग्रंथ कहते हैं जिसे याक्षा अपना असली रूप दिखा दे, वह वापस कभी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ पागल हो जाते हैं, उनके दिमाग में वो छवि हमेशा घूमती रहती है। कुछ गायब हो जाते हैं, जैसे हवा में घुल जाते हैं, बिना कोई निशान। कुछ चुप हो जाते हैं, हमेशा के लिए उनकी जीभ बंद हो जाती है। और कुछ बिना कोई निशान छोड़े गायब। उनके परिवार उन्हें ढूंढते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। एक आधुनिक किस्सा, हिमालय में एक ट्रेकर गायब हुआ। उसके साथी कहते थे कि उसने कोई आवाज सुनी थी और फिर वो चला गया, कभी नहीं मिला। तो आखिर होता क्या है जब तुम्हें याक्षा दिखाई देता है? वो अंतिम क्षण कैसा होता है, कोई नहीं जानता, क्योंकि देखने वाले कभी बताने लायक नहीं बचे या सच बताने की हिम्मत न कर पाए। वो या तो चुप हो जाते हैं या दुनिया से विदा हो जाते हैं। लेकिन कुछ बातें साफ हैं, ग्रंथों से निकाली गई। यक्षा तभी आता है जब तुम्हारी आत्मा तैयार हो, जब तुम्हारा कर्म उसे बुलाता है। यक्षा तुम्हें तभी दिखता है जब तुम्हारा कर्म उसे बुला ले, अच्छा या बुरा। यक्षा का रूप तुम्हारा ही प्रतिबिंब होता है, तुम्हारा अपना आईना। और एक बार यक्षा ने तुम्हें देख लिया, वह तुम्हें कभी नहीं भूलता। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे विचारों में। अगली बार अगर किसी जंगल में खामोशी असामान्य लगे, हवा अचानक थम जाए, तुम्हारी परछाई अजीब लगे, या तुम्हारे अंदर से कोई सवाल उठे जिसका जवाब तुम्हें नहीं पता, तो समझ जाना यक्षा पास है, बहुत पास। और याद रखना, उसे भागा नहीं जाता, उसे छुपा नहीं जा सकता, उसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यक्षा बाहर नहीं आता। यक्षा तुम्हारे अंदर जागता है। वो तुम हो, तुम्हारा वो हिस्सा जो तुम कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।